नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पर। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स में 6 से लेकर 8 फरवरी तक की सभी खबरों को देखेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि गणतंत्र दिवस 2022 के समारोह में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। द बेस्ट स्टेट टेबल्यू वॉज डिक्लेयर्ड इन रिपब्लिक डे पैरेड 2022 वॉज या इज़। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस में हर सभी राज्य जो है अपनी अपनी जो है कल्चर को जो है प्रदर्शित करते हुए कुछ झांकी पेश करती है, तो उसमें बेस्ट झांकी का अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार का बेस्ट झांकी किसे डिक्लेयर किया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ उससे कोई कनेक्शन है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश चुनाव है। उत्तर प्रदेश की ये झांकी है जिसमें जो है वहाँ के कल्चर को और यहाँ पे काशी कॉरिडोर जो अभी बना है उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सेलेक्टेड एज बेस्ट स्टेट टेबल्यू ऑफ रिपब्लिक परेड 2022। समझ में आया? ठीक है, तो एक और चीज़ पूछा जा सकता है कि जो ये रिपब्लिक डे का जो परेड होता है वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? इतना भव्य जो प्रोग्राम होता है वो किसके द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित होता है। ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आज का देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का नया वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय UGC a new वाइस चांसलर ऑफ JNU। JNU मतलब जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो कि देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, राइट। हालांकि विवाद भी बहुत होते रहते हैं उस कैंपस में, वहाँ पर वामपंथी गुट, दक्षिणपंथी गुट लड़ते रहते हैं, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट का अपना जो है पूरा का पूरा विवाद वहाँ डिबेट होता रहता है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी माना गया भारत का, ये भारत सरकार के डेटा के अनुसार है। तो उसका जो है वाइस चांसलर यानी कि उसके कुलपति कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? उसका आंसर होगा सी, जगदीश कुमार। तो कौन बने हैं? जगदीश कुमार जी इसके जो है नए वाइस चांसलर हो। अच्छा, एक और चीज़ पूछा जा सकता है कि जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति तो वाइस चांसलर, चांसलर कौन होता है? तो चांसलर देखो, राज्य के जो गवर्नर होते हैं ना वही होते हैं चांसलर। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो जगदीश कुमार अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चेयरमैन। ठीक है, JNU, सॉरी 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 उल्टा हो गया है यहाँ पे, क्वेश्चन मुझे पलटना पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ठीक है, ये पहले जो है क्या हुआ करते थे, JNU के वाइस चांसलर थे, अब ये क्या बने हैं? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं, आप अगर नोट कर रहे हो प्लीज़ इसे नोट मत कर दीजिएगा, मैं जब PDF दूंगा तो इसमें क्वेश्चन बदल दूंगा। ठीक है, तो जो जगदीश कुमार जी हैं वो UGC के यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन बने हैं। क्लियर है? इसको मैं बदल दूंगा प्लीज़। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन JNU के कुलपति जो जगदीश कुमार जी हैं ये UGC के नए चेयरमैन बने हैं। ये ठीक है, वो क्वेश्चन उल्टा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है? ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोलते हैं। इसका सेटअप कब हुआ था? 1956 में इसका गठन हुआ था। ये एक सांविधिक संस्था है यानी कि स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी या सांविधिक संस्था ऐसे बॉडी या संस्था को बोलते हैं जो कानून के माध्यम से बनाए जाते हैं, एक्ट के माध्यम से बनाए जाते हैं। देखिए, द एक्ट वॉज पास्ड, देखिए UGC एक्ट वॉज पास्ड इन 1956 में ये एक्ट पास हुआ था। दैट्स वाई ये एक्ट के प्रावधानों के अनुसार इसका पूरा का पूरा गठन, इसकी पूरी संरचना, इसकी पूरी कार्यप्रणाली होती है, इसकी फंक्शनिंग, इसकी बॉडी, इसका स्ट्रक्चर, इसकी कॉम्पोजिशन, ये सारा का सारा उस एक्ट में मेंशन होता है। उसी के नियमानुसार, उसी के प्रावधानों के अनुसार ये सारा का सारा UGC काम करता है। तो UGC का काम क्या है? देखिए, भारत के अंदर जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनको मान्यता देना, ठीक है, उनके कोर्स को डिज़ाइन करना, ठीक है, उनके मुद्दे को सॉल्व करना, उनको फंड देना। ग्रांट्स का मतलब होता है फंड, तो फंड देना, ये सारा काम यूनिवर्सिटी का ग्रांट कमीशन करता है। समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? बहुत अच्छी बात हुई कि भारतीय क्रिकेट टीम ने, अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एक और वर्ल्ड कप जीता और ऐसा करके भारत का नाम फिर से विश्व में लहराया, पूरा तिरंगा लहराया। इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ क्लिंच्ड अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 बाय डिफीटिंग विच टीम? तो ये किसको हराया था? इंग्लैंड को। इंग्लैंड को हराकर ये जो है 5वीं बार ये क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप सर्वाधिक बार जीतने वाला कोई देश है तो कौन है? भारत है। तो ये भी अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम ने कितनी बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? तो 5 बार इस बार हो गया है। तो आइए देख लेते हैं कब कब उसने, पहली बात किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। ठीक है, इस समय कैप्टन कौन थे? यश धुले जो है यहाँ के कैप्टन थे, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, भारत ने इससे पहले कब कब जीता है?
तब मोहम्मद कैफ थे आई थिंक। विराट कोहली ने जीता 2008 में। 2012 में उन्मुक्त चंद ने जीता था। और 2018 में जो है यशस्वी जायसवाल। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हुआ करते थे, कैप्टन थे। यहाँ पे देखिए, नहीं पृथ्वी शॉ हुए थे, वहाँ पे कौन थे, पृथ्वी शॉ। देखिए यहाँ पे कैप्टन सारे नाम लिखे हुए हैं, मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, उन्मुक्त चंद, पृथ्वी शॉ और यशधुल। ये कैप्टन हुए हैं जो इन्होंने क्या कहते हैं अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता है। 5 बार भारत ने यह कारनामा किया और ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश है। पांचवा क्वेश्चन है क्रिकेट से जुड़ा हुआ कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है। थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम टू बी बिल्ट इन विच प्लेस। तो कोलकाता, रायपुर, जयपुर, झांसी, रांची या अहमदाबाद, कहाँ पे बनाया जा रहा है। देखिए ये जयपुर में बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है, जयपुर में बनाया जा रहा है। आइए देखते हैं। ठीक है, जयपुर का अभी जो स्टेडियम है सवाई मान सिंह स्टेडियम है, उसे अपग्रेड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सवाई मान सिंह स्टेडियम। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जयपुर का क्रिकेट स्टेडियम किस नाम से जाना जाता है, सवाई मान सिंह स्टेडियम के रूप से जाना जाता है, जो कि इसको अपग्रेड किया जा रहा है। इसे जो है इसका उन्नयन किया जा रहा है, इसको जो है अपग्रेड करके इसका जो है जीर्णोद्धार किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है। तो ऐसा करने के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। देखिए जो सबसे बड़ा, इसका मतलब क्या है, इसकी क्षमता है, दर्शकों की क्षमता है, स्पेक्टेटर का जो कैपेसिटी है उसके आधार पर ये थर्ड लार्जेस्ट। फर्स्ट पर कौन है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में बना है। ठीक है, वो है। दूसरे नंबर पे कौन है, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, मेलबर्न MCA जिसे बोलते हैं, ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। पहले पे है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, 1,32,000 की उसकी जो है क्षमता है। MCA यानी कि मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम के, ये जो है MCC का क्या है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के कुछ MCG है, हाँ सही, MCG क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया की क्षमता क्या है, 1,04,000 के आसपास है, और ये 75,000 की क्षमता वाला स्टेडियम बन जाएगा। देखिए भारत में एक और बड़ा स्टेडियम था जिसका नाम था ईडन गार्डन। क्या नाम था, ईडन गार्डन। ये कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। कभी ये भी 75,000 लोगों की क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम था, लेकिन इसका 2-3 जो बरामदे हैं वो तोड़ दिए गए हैं, वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए अब जो है इसकी क्षमता घट गई है। ठीक है, तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्टेडियम कौन सी हो गई है, ठीक है, जयपुर हो जाएगी बहुत जल्द। ठीक, अगला देखते हैं छठा क्वेश्चन आज का कि हाल ही में लता मंगेशकर जी का मृत्यु हो गई, उन्हें भारत रत्न किस वर्ष मिला। देखिए अभी लता मंगेशकर जी की डेथ हो गई थी, वो 92 ईयर की थी। उन्होंने अपने जीवन में 8 दशक तक गाने गाए हैं, 80 साल तक गाने गाए हैं, जो कि अपने आप में ही अजूबा है, कमाल है, आश्चर्य है। लता मंगेशकर हैज़ डैड रिसेंटली, शी वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन विच ईयर। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो 2001 में अटल जी बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में उनको ये भारत रत्न दिया गया। 1 मिनट, हाँ, तो थोड़ा सा स्लाइड मिस हो गया था। ठीक है, देखते हैं। तो लता मंगेशकर जी, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, इनके गाने इतने सुने होंगे क्या बताएं। मेरी फेवरेट क्या, ये तो कंपलसरी है ना, जैसे वो बचपन में आप लोग हिंदी का जो विषय होता था वो कंपलसरी होता था, ऐसे ही अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं तो लता जी ऑटोमेटिक चॉइस तो रहेंगी ही। फिलहाल उन्होंने अपनी सेवाएं दी, देश को उन पर गर्व रहेगा। ठीक है, 1990 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार होता है, सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, वह दिया था। 1969 में उन्हें पद्म भूषण दिया था, और 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि भारत में सिविलियन को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि 1942 में उन्होंने पहला गीत गाया था अपना। ठीक है, 36 से अधिक भारतीय भाषाओं में उन्होंने गाए, आए मेरे वतन के लोगों ने भी गाया था, बहुत सारे और भी बेहतरीन गाने गाए थे। एक और चीज़ है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इंदौर ज़िले में हुआ था, मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ था। तो मध्य प्रदेश में भी इनका कनेक्शन रहा है। ठीक है, तो अभी हाल ही में आज भी मैं पढ़ रहा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि इनके नाम पर इंदौर में एक जो है संग्रहालय बनवाया जाएगा, एक म्यूज़ियम बनवाया जाए, जिसमें इनके पूरा जो जीवन काल रहा है उसको दर्शाया जाएगा, तो आगे आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा देगी। ठीक है, तो ये अपनी विरासत छोड़ के गई हैं, एक लेगेसी छोड़ के गई है लता जी, जहाँ भी रहें। अब तो फिलहाल उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब उन्हें याद किया जाएगा अलग अलग चीज़ों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज एबिलिटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म है, इसे किसने विकसित किया है। देखिए, स्वराजबिलिटी इज एन AI बेस्ड जॉब पोर्टल डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। देखिए ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, IIT हैदराबाद के द्वारा डेवलप किया गया। किसके द्वारा डेवलप किया गया, IIT हैदराबाद। आइए ये है क्या, ये समझते हैं। ठीक है, स्वराजबिलिटी नाम से क्या लग रहा है, स्वराज। देखिए ये विकलांग जो व्यक्ति हैं, जितने भी फिजिकली जो डिसेबल्ड लोग हैं,
जिन्हें दिव्यांग लोग बोलते हैं, अगर वो जॉब चाहते हैं, ठीक है, उनको क्या चाहिए, जॉब, तो उनके लिए ये डेवलप किया गया है क्या, स्वराज एबिलिटी, एक वेब पोर्टल है, ठीक है। इसमें जैसे कि हम लोग Naukri.com वगैरह सर्च करते हैं तो वहाँ पर उसी तरह का ये स्वराज एबिलिटी क्या है, एक तरह का जॉब पोर्टल है। इसको किसने डेवलप किया है, आईआईटी हैदराबाद ने डेवलप किया है। तो ये एआई बेस्ड है। एआई बेस्ड का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित। इसका मतलब क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जो दिव्यांग लोग हैं, स्पेशली जैसे ब्लाइंड होगा या कोई डेफ होगा या डेम होगा, तो उनके जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन की ज़रूरतें हैं, उसको ये ट्रैक करके खुद से ही ये सॉल्व करेगा। हालांकि आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको पता होना चाहिए एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब मशीन लर्निंग पर ध्यान दिया जाए, यानी कि मशीन भी आप मानव बुद्धि की तरह काम करे, ठीक है। तो उस आधार पर यह लॉजिकल रीजनिंग करेगा, लॉजिकल रीजनिंग करेगा, एनालिसिस करके वो उनको जॉब के जो है, जो भी वो चाहते हैं उस तरह का जो है वेब पोर्टल वो डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने का निर्णय लिया है। विच सिटीज नेम इज रिप्लेस्ड बाय नर्मदापुरम बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो ये होशंगाबाद का नाम बदल दिया गया है, आप क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया। इसके अलावा 2 और शहर हैं जिनके नाम बदले गए हैं, ठीक है। 2 और शहर हैं जिसके नाम बदले गए हैं, बता देते हैं। एक जो बिबाई करके नाम है, तो उनका नाम अब माखन नगर कर दिया गया, माखन लाल चतुर्वेदी के नाम पर। और ये देखिए, बिबाई चेंज टू माखन नगर और होशंगाबाद चेंज टू नर्मदापुरम। तो ये चेंज पहले से ही कर दिया था। तो ऐसा होता क्या, किसी भी शहर का अगर नाम जो है बदलना है तो राज्य सरकार इसकी घोषणा करती है, और घोषणा करने के बाद उसे होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के पास भेजती है। गृह मंत्रालय जब अप्रूवल दे देता है, होम मिनिस्ट्री जब अप्रूवल दे देती है, तब जाके ऑफिशियली उस तरह के शहर का नाम चेंज होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो रेलवे में भी नाम चेंज होते हैं, उसकी भी जो है घोषणा कौन करता है, राज्य सरकार करती है, और उसको अप्रूव कौन करता है, गृह मंत्रालय करता है, क्लियर है। तो होशंगाबाद का नाम चेंज हो गया नर्मदापुरम, और बबाई का नाम चेंज कर दिया गया है माखन नगर, माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर, ठीक है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट। जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर दीजिएगा। और ये जो है प्लीज़ आप लोग वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सो दैट वो बेनिफिट हो सके। जो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं, वहाँ पे 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे का करंट अफेयर चल रहा है। मैं आपको 12 से 13-15 मिनट में जो है कॉम्प्रहेंसिव तरीके से वीडियो देख रहा हूँ। प्लीज़ इसके महत्व को समझे, कम समय में ज़्यादा मैटर देने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही।